हाँ जी, ये जो इमरान रियाज साहब आपने देखा ही होगा, जो एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट थे, 4 महीने घर से बाहर रहने के बाद वापस अब आ गए हैं। अगर आपको पता हो कि 770 जो है, इसने हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था इनके जो लॉयर थे इमरान रियाज साहब के, मियां अली अशफाक साहब जो हैं, उनके साथ कुछ दिन जस्ट अबाउट 4 डेज बैक, जिसमें कि उन्होंने कहा था, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या कुछ महीने लग सकते हैं उनके आने में, और उन्होंने बहुत ही क्लियरली मुझे कहा था नो, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ना। और पहले भी हम इनको ला सकते थे, लेकिन कुछ चीजें खराब हो गई थी। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो आप प्लीज जरूर देखें। सो वी ब्रोक दिस न्यूज ओवर हियर ऑन 770 और हमारा जो ई आवाज टीवी है उस पर। बहरहाल जी, इन्होंने जो है सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है हसन इकबाल और रियाज खान के जो इमरान रियाज के जो लॉयर हैं मियां अली अशफाक साहब, उन्होंने जी ये अपने जो एक्स जो है उसके ऊपर ये कहा था कि जी हमने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ये वापस घर आ गए हैं। इनको लास्ट कैंट पुलिस स्टेशन में अरेस्ट के बाद लेकर गए थे और फिर बाद में इनको सियालकोट प्रिजन में, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा तो वो सारा आपको मोडस ऑपरेंडी बताएंगे कि किस तरह उसको कहाँ लेकर गए इसको, इमरान रियाज खान को। तो बहरहाल जी, अब लाहौर हाई कोर्ट जो था उसने पहले 15 मई को पुलिस को कहा था और उसके बाद सितंबर 20 को उन्होंने आईजीपी जो थे पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको कहा था कि जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद अमीर भट्टी के, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, उस लड़के को आप फौरन ढूंढें और उसको सामने लेकर आएं, जिसके के ऊपर आईजीपी ने वादा किया था कि वो उनको लेकर आएंगे। बहरहाल एनीवेज ही हैज कम बैक नाउ। एंड जर्नलिस्ट रजात खान जो है वो कहते हैं मैंने रियाज की फैमिली से बात की है, वो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ हेल्थ में तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बैक अपनी फैमिली के साथ है। तो ये जो उनका इंटरव्यू था हमारे साथ मियां अली अशफाक साहब का, जिसमें कि उन्होंने वादा किया था कि ही विल ब्रिंग हिम बैक, तो ही हैज एक्चुअली फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हैं जी, उन्होंने जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके कमेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सेप्शन लिया है। उन्होंने कहा भाई आपका इंटरिम सेटअप है, आपका सिर्फ ये काम है कि आप इंश्योर करें कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आपका काम ये करवाना नहीं है, ये काम ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, आपका काम फैसिलिटेट करना है। आप कैसे एक आदमी के बारे में यानी इमरान खान के बारे में और जो बाकी के जेल्ड पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके बारे में आपने कह दिया कि इनके बगैर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हजारों ही जो पीटीआई के मेंबर हैं जिसके के बारे में काकड़ साहब ने कहा था कि वो तो अनलॉफुल एक्टिविटीज में नहीं है, तो वो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको ये पता होना चाहिए कि आपको यूनिलैटरली और फेयरली इलेक्शंस कैसे करवाने हैं। आपको किसी के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है या किसी जो पार्टी है उसके साथ आपको उसके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको आपने कंप्लीटली डिसमेंटल किया हुआ है। मैस अरेस्ट चल रहे हैं, री अरेस्ट चल रहे हैं, फोर्स्ड डिसएसोसिएशंस करवाई जा रही हैं पार्टी से, डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। तो ये आपका काम नहीं है कि आप किसी की साइड लें, आपका काम इंटरिम सेटअप में है कि आप जो है वो पेव करें पाथ के एक फ्री और फेयर इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान जाए। और जो ये तरीकाकार पीटीआई के प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब के साथ भी किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बाकी के जो उनके लीडर्स और वर्कर्स हैं उनके साथ भी ठीक नहीं है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब जो हैं जी, वो लंदन में थे, वो घूमने के लिए मेरे ख्याल में यात्रा पे निकले हुए हैं। वो मेरे ख्याल में मोदी जी से बड़े इंप्रेस हो गए हैं, उनको लग रहा है कि मैं भी शायद मोदी बन गया हूं, तो उनको लग रहा है कि मुझे भी दुनिया सारी फिरनी चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे से तो दुनिया बड़ी इंप्रेस्ड है। पहले ये पेरिस के न्यूयॉर्क जाने से पहले वहां फिरते रहे, उसके बाद जी ये न्यूयॉर्क में फिरते रहे कोई 1-2 स्पीचें करने के बाद, और अब ये जी लंदन आ गए हैं। अच्छा जी, लंदन में जिस वक्त ये पहुंचे तो उधर वहां पे इन्होंने बड़ी कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें की जाएं, लेकिन जाहिर है कि हम सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने कहा होगा कि वो शायद इनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कक्कड़ साहब से जर्नलिस्टों ने पूछा कि जी आप नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सोचते हैं कि उनके साथ कैसा सलूक होगा अगर वो पाकिस्तान आएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि अंडर पाकिस्तानी लॉ उनको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जाहिर है कि अंडर पाकिस्तानी लॉ तो ये है कि ही वॉज कंसिडर्ड एब्सकॉन्डर, तो उनको जैसे ही वो आएंगे उनको जेल में डाला जाएगा। तो जाहिर है कि उनको पसंद नहीं ये बात आई होगी। इससे पहले भी न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब से मिलने की बड़ी कोशिश की और दूसरे जो कुछ लीडर्स थे न्यूयॉर्क में उनसे भी मिलने की कोशिश की थी। सब ने
हमने सुना है सोर्सेज के अनुसार कि जी उन्होंने मना कर दिया इनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा जी कि वो इनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं। बहरहाल लंदन में उन्होंने सोचा कि शायद नवाज शरीफ साहब से मिलें, यहां पे भी उनकी मुलाकातें जो है नहीं हो सकी, तो यहां पे बात करते हुए उन्होंने बड़ी शो मारी, हाँ हाँ ठीक है, कोई यूएस के बहुत सीनियर जो डेलीगेट्स थे उनके साथ जी यहां पे मेरी मुलाकातें हुई हैं, और जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का और इकोनॉमिक रिवाइवल का, और वो जो हमने बनाया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके अंडर पाकिस्तान में वो शायद कर सकते हैं। फिर इंडिया के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने कांड किया है कनाडा के अंदर एलिजिडली, ये तो वन ऑफ अ काइंड है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और किसी दूसरे कंट्री में एक कंट्री का जाके और कनेडियन सॉइल के ऊपर ऐसा काम करना, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको रियलाइज करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो जनाब ये बातें की। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और उसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल मुनीर साहब, वो आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हैं वो मिले और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनका एक डिफेंडिंग मदरलैंड में उनका बड़ा एक रोल है, और ये प्रेसिडेंट बिशप्स जो हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ रायविंड और 13 मेंबर डेलीगेशन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे जनरल हेडक्वार्टर्स में। और आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ये जो सारे चर्चेज और ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जला दिए गए थे, उसी सिलसिले की जो वायलेंस हुई थी उस पर बात कर रहे थे। जनरल मुनीर ने उस वक्त भी बहुत डिनाउंस किया था अटैक्स को, और अब भी उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ये इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर इनटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो कोई भी ये झूठ बोलेगा और मिस इन्फॉर्मेशन किसी कम्युनिटी के बारे में फैलाएगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक फादर और सन का ड्यू है जी, यानी कि ये दो एक बाप बेटा जो हैं वो कराची पहुंचे हैं हिंदुस्तान से, और बड़ी लंबी इन्होंने जो है एक वो रूट काटा है। मोहम्मद हुसैन 70 इयर्स उसकी एज है, और इसहाक आमिर 31 इयर्स उसकी एज है। दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये कहते हैं जी कि हम पहले ट्रैवल करके दिल्ली से दुबई गए, दुबई से अफगानिस्तान का वीज़ा लिया, काबुल में हमने फिर फ्लाइट पकड़ के कंधार पहुंचे, वहां से फिर हम पहुंचे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में इन स्पिन बोल्दक टैक्सी में, और टैक्सी वाले को हमने 60,000 रुपीज़ दिए और उसको हमने कहा कि हमें चमन के बॉर्डर पे लेके जाओ, और फिर हम कराची पहुंचे, और कराची में आकर इन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इनको जो है ईदी सेंटर जो सोहराब गोट में है उधर शिफ्ट किया है। इनसे जब पूछा गया कि आप हिंदुस्तान से क्यों आए, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ी वो शाइनिंग इंडिया है, उसकी पिक्चर मोदी जी पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी यहाँ शाइनिंग इंडिया तो है लेकिन मुसलमानों को जो है दीवार से लगाया जा रहा है। और उनके ये वर्ड्स थे दोनों बाप बेटे के कि हिंदू टेररिस्ट जो हैं अब हमको इंडिया में हिंदुस्तान में रहने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और अब हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है जी उसने एक ऐतिहासिक एक बड़ा हिस्टोरिक विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है उसको पास किया है, जिसमें कि उन्होंने अब कहा है मोदी जी ने कि 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं लोअर हाउस के अंदर वो उसके अंदर खवातीन होंगी। आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की जो आबादी है 1.4 बिलियन की है, और जो विमेन है हाफ ऑफ 950 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स बनाती हैं, और उनका भी हिस्सा कुछ ज्यादा नहीं है। 214 लॉ मेकर्स जो थे अपर हाउस के, उन्होंने इस बिल का फेवर किया था, जो कि मोदी जी एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन में लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि औरतों को और ज्यादा स्ट्रेंथन और एम्पावर करने की जरूरत है, तो इसलिए यह बिल पास किया गया। इससे पहले भी जो है 1996 में भी यह बिल लाया गया था, लेकिन इसको पास नहीं किया गया था क्योंकि जो मेल लॉ मेकर्स थे उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया था। अभी भी कुछ लोगों ने एतराज जरूर किया है, उन्होंने कहा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत अरसा लगेगा, लेकिन बहुत सारी औरतें बड़ा हेल कर रही हैं, और इसमें जो है इतनी बड़ी तादाद औरतों की मुल्क में होने के बावजूद 15% सिर्फ लॉ मेकर्स जो हैं पार्लियामेंट में वो औरतें हैं, और स्टेट असेंबलीज में तो इनका और भी ज्यादा कम रेशो है, सिर्फ 10% है। लेकिन ये जो सारा कानून लेकर आए हैं जो अब नेक्स्ट ईयर के 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर ये लागू नहीं रहेंगे। अब जबकि ये बिल आया तो उसके साथ ही दूसरी खबर क्या आई, हिंदुस्तान के जो अखबारों में देखी गई, एक दलित औरत जो है उसको अलेजली असॉल्ट किया गया, स्ट्रिप किया गया, बिल्कुल उसको उसके कपड़े सारे पाड़ के फेंक दिए गए और उसको जबरदस्ती जो है यूरिन पिलाया गया। उसकी वजह यह है कि वो 1500 इंडियन रुपीस का इंटरेस्ट नहीं दे सकी थी, जो कि उसने 9000 इंडियन रुपीस पे लिया था पटना में, जो कि बिहार की डिस्ट्रिक्ट है। और इसको फिर उसके बाद 6 जो मर्द थे उन्होंने मारा पीटा और उसके सर को फाड़ दिया। और डीएसपी जो है इलाके का फतूहा यादव, उसने कहा जी औरत किसी तरह बचा के अपनी जान आई और उसने
हमें सारी कंप्लेन की, तो हम जो हैं ये सारे 6 लोगों को अब ढूंढ रहे हैं, ये जो एक्यूज हैं जो कि अब एब्सकॉन्डिंग कर रहे हैं, और उसके औरत के सर के ऊपर बहुत चोटें आई थी तो उसको अब हॉस्पिटल में डाला गया है और उसको जो अब है इलाज है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, उन्होंने कहा जी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे भी हैं, और फिर अब ये नया बिल भी लाया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ ये सारा कुछ चल रहा है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो है जी इंडिया की, उसने 100th बर्थ एनिवर्सरी देव आनंद साहब की मनाने का किया है, वादा किया है, क्योंकि देव आनंद साहब की कल सितंबर 26 को बर्थडे है। उस सिलसिले में 2 डे ये जो है सेलिब्रेशंस चलेंगी। उसका नाम इन्होंने दिया है देव आनंद एट 100। ये इवेंट जो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, पीवीआर इनबॉक्स कर रहा है, जो कि 30 सिटीज में इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी, हम दोनों, तेरे घर के सामने, सीआईडी और गाइड, वो फिल्में ये 55 जो हॉल्स हैं डिफरेंट इंडिया के, उसमें ये लगाएंगे। टाइगर 3 जिसमें के हैं हमारे सल्लू भाई और कैटरीना कैफ, और इसके अंदर इस दफा जो है इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। ये दिवाली को यानी कि अक्टूबर को ये अब जो है रिलीज हो सकती है। इससे पहले कहा गया था कि ये अप्रैल में रिलीज की जाएगी, लेकिन अब ये की जाएगी वेडनेसडे के दिन। जो सलमान साहब हैं वो अपना एक वीडियो जिसका के नाम है टाइगर का मैसेज, वो अपना एक ट्रेलर के तौर पे, एक फीलर के तौर पे छोड़ेंगे। और आज सारा दिन अगर आप ट्विटर को फॉलो कर रहे थे तो ट्विटर के ऊपर द मोस्ट ट्रेंडिंग जो इस वक्त मैसेज था, टाइगर का मैसेज, सितंबर 27 सलमान कैटरीना ये ट्रेंड कर रहे थे। और ये 27 सितंबर को इसलिए ये वीडियो लेकर आएंगे यश राज फिल्म्स वाले, क्योंकि ये यश राज फाउंडेशन डे मना रहे हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यश चोपड़ा, जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर थे और इसके जो यश राज फिल्म्स के फाउंडर थे, उनके बेटे आदित्य चोपड़ा जो है फिल्म ये वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। विकी कौशल से आज किसी ने पूछा एक इंटरव्यू के बीच में कि क्या आप अपनी खूबसूरत बेगम कैटरीना कैफ के साथ कभी किसी फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये सब चीजें जो हैं ऑर्गेनिक होनी चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि फैंस का बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए, लेकिन अगर फिल्म में उसकी सेंस नहीं बन रही और हमको बिला वजह टूंसा जा रहा है तो फिर इट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। राइट स्क्रिप्ट, राइट सेटिंग होनी चाहिए, तो फिर ही हम दोनों काम कर सकते हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो है ये मोस्ट पॉपुलर कपल है बॉलीवुड का। मुझे बड़ी हैरत हुई है देख के विकी कौशल और कैटरीना कैफ, नॉट रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट, ये दोनों ज्यादा पॉपुलर हैं जी, बड़ी बात है। एंड जनाब पीसीबी को जो थे बड़े कंसर्न्स थे, जो कि उन्होंने शिकायत भी की थी आईसीसी से कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको जो है बीसीसीआई वीजे नहीं दे रहा था, और बल्कि बीसीसीआई का उसमें लेना देना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही थी। एज अ रिजल्ट इनका जो मैच था एक जो दुबई में होने वाला था वो अब नहीं हो सकेगा। बहरहाल जी अब इनको जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको दे दिया गया है, एक जो है वीजे दे दिए गए हैं, और अब अपना ये वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वेडनेसडे को हैदराबाद में खेलेंगे। और अब अपने जो वार्म अप मैचेस हैं जो कि 29 से शुरू हो रहे हैं, उनके अंदर भी उसके ऑनवर्ड्स ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे। 10 नेशन वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर 5 से अहमदाबाद में स्टार्ट हो रहा है, और वार्म अप मैचेस जो हैं वो फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं। और जनाब पाकिस्तान ने 5th कंसेक्यूटिव विक्ट्री ली जो ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप है उसके अंदर, और कनाडा को इन्होंने हराया, और कनाडा को इन्होंने टारगेट दिया था 313 का। पहले ये बैटिंग कर रहे थे एट कराची नेशनल स्टेडियम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया कनाडा को 234 फॉर 7 इन 45 ओवर्स, और 78 रन से ये जीते। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है ये इनकी 5th कंसेक्यूटिव विक्ट्री थी। इससे पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था 6 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 7, नेपाल को 248 रन से, और यूएसए को 1 विकेट से। बड़ा थ्रिलिंग मैच था। तो अब पाकिस्तान की ये जो आज की जीत थी कनाडा के ऊपर, ये 5th कंसेक्यूटिव विक्ट्री थी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान हॉकी टीम, जिसने के सिंगापुर को 11-0 से ओपनिंग मैच में हराया है इन द एशियन गेम्स 2023, जो कि आपको पता ही है कि हैंगजाओ चाइना के अंदर हो रहे हैं। मोहम्मद अब्बास जो था उसने 7th मिनट में ही फर्स्ट क्वार्टर के पहला गोल किया। सेकंड क्वार्टर में पाकिस्तान ने 5 गोल किए, थर्ड क्वार्टर में 4, फोर्थ क्वार्टर में 1। ये जिन लोगों ने गोल किए उनके नाम थे अम्माद, अरशद लियाकत, अरबाज अहमद, इन्होंने 2-2 गोल किए।
शाहजेब खान, अब्दुल वहीद, जियारत, हयात, अरफाज और अब्दुल रहमान ने 2-2 गोल्स किए। और कल ट्यूसडे को पाकिस्तान का मुकाबला जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट है एशियन गेम्स के अंदर। ये थी हमारी न्यूज़ आज की। यस, ये हमारी खबरें थी आज।